हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन अर्थात पीजीडीटी की जो परीक्षा होती है उसमें थोड़ा सा पढ़ाई करके आप अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं और इसको पास करना कितना आसान है। जिन लोगों ने इसकी परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने परीक्षा की तैयारियां उतने अच्छे ढंग से नहीं की होगी, या फिर ऐसा भी संभव है कि किन्हीं कारणों से परीक्षा की सही तैयारी नहीं हो पाई। ऐसे समय में जो शॉर्टकट तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, यदि इस तरीके को आप आजमाएंगे तो कम से कम पास हो जाएंगे। पास होने के बाद अगर अच्छा अंक लाने का इरादा है तो उसके बारे में भी फिर मैं बाद में चर्चा करूँगा। इसमें देखिए कुल 4 पेपर होते हैं, पीजीडीटी 1, 2, 3 और 4। इसमें अंकों का वितरण ऐसे होता है। पीजीडीटी 1 में दो प्रश्न आपको ऐसे मिलते हैं 20-20 नंबर के, जिसमें विस्तृत उत्तर लिखना होता है। 20 अंकों का अगर कोई प्रश्न है तो उसमें 3 से 4 पेज यदि आप लिखते हैं तो लगभग 16-17 अंक उसमें मिल जाता है। सही चीज़ें लिखनी होंगी। उसके बाद इसमें आता है मुहावरा रहता है, हिंदी का मुहावरा और अंग्रेजी का इडियम एंड फ्रेजेस। इसमें 5-5 दोनों भाषा में होते हैं, 5 हिंदी में और 5 अंग्रेजी में। एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलता है। यदि आप इसको हल कर देते हैं तो 10 अंक इसमें पूरी मिलती है। उसके बाद कोश क्रम में सजाना सबसे आसान है। आप लोगों ने डिक्शनरी देखा होगा, हिंदी और अंग्रेजी का डिक्शनरी, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे शब्द रहते हैं। अंग्रेजी में तो बहुत आसान है, ABCDEFGH से होता है। हिंदी के शब्दकोश में थोड़ी कठिनाई होती है, पहले क्या होता है और उसके बाद क्या होना चाहिए, इस क्रम में। इसके लिए आप हिंदी का शब्दकोश रेफर कर सकते हैं या फिर इग्नो पीजीडीटी के स्टडी मटेरियल को देख सकते हैं। उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप किस तरह से इसकी विवेचना करेंगे। यह आपको कुल 5-5 अंकों के 2 प्रश्न होते हैं इसमें, और यदि आप सही लिखते हैं तो 10 अंक इसमें मिल जाता है। इसके बाद हिंदी अनुवाद 10 अंक का होता है और अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का होता है। इस तरह से कुल 100 अंकों का यह प्रश्न होता है। अब कैसे क्या हल करें यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको चारों पेपर के बारे में बता दूं। पीजीडीटी 2 है। पीजीडीटी 2 के 2 भाग होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में विस्तृत उत्तर वाले 3 प्रश्न होते हैं जिनका आपको जवाब देना होता है। एक प्रश्न पे 20 अंक मिलते हैं, अर्थात 20 × 3 अर्थात 20 या 60 अंक होते हैं। पार्ट 2 में अनुवाद करने के लिए आपको 15-15 अंक का 2 प्रश्न रहता है, जिस पे 30 अंक मिलते हैं, और फिर एक 10 अंक का अनुवाद होता है। उसमें आपको एक ही प्रश्न रहता है, उसमें 10 मिलता है, अर्थात 60 और 30 90। इसके बाद एक सैम्पल पेपर रहता है। सैम्पल पेपर अर्थात किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र रहता है, अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो। अंग्रेजी में अक्सर आता है, तो उसको आप उसी रूप में, उस प्रारूप को रखते हुए अनुवाद कर देते हैं और उस पर आपको 10 अंक और मिलता है। इस तरह से यह प्रश्न पत्र भी 100 अंक का पूरा हो जाता है। अब पीजीडीटी 3 की देखें। पीजीडीटी 3 में भी विस्तृत अंक अर्थात विस्तृत विवरण वाले अर्थात बड़े प्रश्न जो होते हैं वो 20 अंक का एक प्रश्न आता है। इसके बाद हिंदी अनुवाद होता है, 2-2 अंकों का होता है, 5 करना होता है, उसमें 10 मिलता है। फिर अंग्रेजी अनुवाद होता है, वह भी 2-2 अंकों का एक होता है, उसमें भी आपको 10 नंबर मिलता है। फिर छोटे छोटे वाक्य रहते हैं, इसमें छोटे छोटे वाक्य रहते हैं, बहुत आसान है उसका अनुवाद। उसके बाद आपको अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद करना होता है। एक अनुच्छेद पर आपको 15 अंक मिलते हैं, अर्थात कुल आपको 45 अंक मिलता है उसमें। और फिर एक अंग्रेजी अनुवाद रहता है 15 अंकों का, तो यह भी पूरा 100 अंक हो गया। इसके बाद पीजीडीटी 4 में आते हैं। पीजीडीटी 4 में बड़े प्रश्न 20 अंक के होते हैं। उसके बाद हिंदी पर्याय रहता है, अर्थात एक अंग्रेजी का शब्द होगा, उसका आपको हिंदी रूप लिखना होगा, जैसे फाइल हो गया, डेपुटेशन हो गया, डिफरमेंट हो गया, इस तरह के प्रशासनिक शब्द होते हैं। पीजीडीटी 4 पूर्ण रूप से प्रशासनिक अनुवाद होता है, तो इसमें प्रशासनिक शब्द होते हैं जिसमें आपको 5 अंक मिलता है। 16 प्रश्नों में से 10 लिखना होता है, अर्थात एक शब्द का अर्थ लिखने पर आपको आधा अंक मिलता है। उसके बाद प्रशासनिक अभिव्यक्तियाँ होती हैं। प्रशासनिक अभिव्यक्तियाँ क्या है, जैसे देख लिया, धन्यवाद, या फिर फाइल में अनुमोदन दें, इस तरह की अभिव्यक्तियाँ होती हैं। और इन अभिव्यक्तियों के लिए आपको 5 अंक मिलता है। 8 होंगी ऐसी अभिव्यक्तियाँ
जिसमें से एक अभिव्यक्ति पर 1 अंक होता है और आपको कुल इसमें 5 अंक मिलते हैं। उसके बाद 5 वाक्यों का हिंदी अनुवाद करना होता है। एक वाक्य पे आपको 2 अंक मिलता है, अर्थात यह 10 अंक का होता है। उसके बाद 2 अनुच्छेद होते हैं, 20-20 अंक उसमें मिलता है, 40 अंक का यह हुआ। उसके बाद अंग्रेजी अनुवाद 2 में से 1 का करना होता है और उस पर आपको 20 नंबर दिया जाता है। अब यह विवरण तो हुआ कि कितने अंकों का कौन सा प्रश्न पत्र होता है, पर आसान तरीका क्या है जिससे हम अधिकतम अंक ला सकें या फिर जिससे हम न्यूनतम अंक ला करके पास कर सकें। पीजीडीटी पास करने के लिए आपको 100 में से 34 अंक लाना जरूरी है। लिखित परीक्षा में असाइनमेंट को अलग छोड़ देते हैं, 40 नंबर न्यूनतम होता है। तो अब देखिए आपके आसान तरीके के बारे में बताता हूँ। पीजीडीटी 1 में आपको अनुवाद के लिए 30 नंबर मिलता है और कोश क्रम का 10 अंक होता है। यदि कोश क्रम अर्थात डिक्शनरी के अनुसार शब्द सजाने का अभ्यास आपका बढ़िया हो गया तो यह 10 कन्फर्म है। उसके बाद अनुवाद 30 अंकों का है। 30 में से अगर आप अच्छा अनुवाद कर देते हैं तो 28 मिलेगा, अन्यथा 22 से 25 आपको मिल जाता है। कुल मिलाकर के प्रश्न का यदि जवाब दे देते हैं, जो अलग से प्रश्न आता है, तो उसके भी कुछ अंक जुड़ेंगे, 2, 4, और इस प्रकार से न्यूनतम अंक मिल जाएगा और आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। अब पीजीडीटी 2 में देखते हैं। पीजीडीटी 2 में 40 अंकों का अनुवाद होता है। यदि आप कुल 40 अंक के अनुवाद करते हैं तो उसमें से यह मान करके चलिए कि 40 में से 30 आपको मिल सकता है। अनुवाद थोड़ा ठीक करना होगा, और जब आपको 30 अंक इसमें मिल गया तो बाकी रह गया जो आपको विवरणात्मक लिखना है, उसमें से यह आशा तो आप कर ही सकते हैं कि 10 या 5 अंक मिल जाए। इस प्रकार यहाँ भी आप आसानी से पास कर सकते हैं। उसके बाद पीजीडीटी 3 में 80 नंबर का अनुवाद होता है। एक प्रश्न व्याख्यात्मक रहता है जिसमें आपको 20 अंक दिया जाता है और 80 अंकों का अनुवाद रहता है। अब यदि अनुवाद आप खराब से खराब भी अनुवाद करेंगे तो यह मान के चलिए कि 80 में से 40 अंक तो आपको मिल जाएगा। अब रह गई बात आपको और अच्छा अंक लाने के लिए इसके विवरणात्मक जो हैं उनको आप पढ़ लीजिए तो कुछ अंक उसमें और मिल जाएंगे। न्यूनतम अंक पाने की संभावना भी यहाँ बहुत आसान हो जाती है। पीजीडीटी 4 में भी वही हाल है, प्रशासनिक अनुवाद होता है और उसमें 80 अंकों का आपको अनुवाद करना होता है। 80 में से एक खराब से खराब अनुवाद करने वाला भी मुझे लगता है कि 40 से कम तो नहीं ही पाएगा। यदि आपका अनुवाद अच्छा हुआ, अब यहाँ अच्छे की मैं बात करूँ, यदि आपका अनुवाद अच्छा हुआ तो 80 में से 60 और 70 तक आप पा सकते हैं। 60-70 तक यदि आप पाते हैं तो यह आपके लिए वजीफ़ा होगा, क्योंकि जो विवरण वाला लिखना है वह आप लिखेंगे तो आपके अच्छे अंक मिल सकते हैं। मित्रों, मुझे लगता है मैंने यह जो बताया है इसके अनुसार यदि आप काम करें तो आप आगामी परीक्षा में अच्छा अंक पा सकते हैं। अब रह गई बात पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में हम क्या पढ़ें जिससे हम अच्छा अंक पाएं। इस विषय पे हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। आपकी प्रतिक्रिया मिलने के बाद मैं हर पेपर पीजीडीटी 1, 2, 3, 4 में क्या पढ़ें कि अच्छा अंक पा सकें, इस विषय पे फिर से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए विदाई।